हैरान हो चुका था। वो अपनी आंखें मसल रहा होता है, पर मगर तभी वो लड़की भी अपनी आंखें खोल लेती है और उठते साथ वो हिरागी को गले लगा लेती है और कहती है, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? और बस भाई होना क्या था, लंगूर के हाथ में अंगूर जो लग चुका था। हिरागी की नाक फाउंटेन की तरह बरस रही होती है और अचानक से इस लड़की ने प्रपोज भी कर दिया। हिरागी को काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया और आते साथ ही एक खूबसूरत लड़की ने मुझे प्रपोज भी कर दिया। हिरागी ने बताया कि दरअसल दूसरी दुनिया में एक मोटा और बदसूरत लड़का था जो कि हर कोई मुझे बुली करता और मुझे मारता, पर मगर उस दिन मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई जब छुट्टी के बाद सब बच्चे अपने घर जा रहे थे। लेकिन तभी क्लास में एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे आवाज आती है, सारे बच्चे जो भी इस आवाज को सुन रहे हो अपनी जगह पे बैठ जाओ। और ये आवाज को सुनने के बाद सब लोग बच्चे वहीं पे रुक चुके थे। तभी वो आवाज कहती है, तुम्हें नहीं पता पर मैं सच बताऊं तो मैं गॉड हूँ और सारे बच्चों तुम्हें इस धरती को छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर होना पड़ेगा जहाँ पे उस अंदर वर्ल्ड में तुम सभी लोग हीरो होंगी। ऐसा कहने के बाद वो सभी बच्चों को पावर्स और एक आइटम बॉक्स भी दे देता है। अब सही बच्चे एक ग्रुप को बना लो ताकि तुम्हें इजीली ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे वर्ल्ड में। सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया होता है, पर मगर हिरागी को कोई भी अपने ग्रुप में नहीं लेता क्योंकि दरअसल हिरागी का लेवल 1 होता है और वो मोटा और बदसूरत भी था। सभी बच्चे कहते कि अबे मोटे अपनी जिद तो बंद कर ले और उसका मजाक उड़ाते हुए सब लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुके थे। सारे गॉड को भी हिरागी के ऊपर तरस आ चुका होता है। उसकी हालत को देखने के बाद गॉड हिरागी को कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दूंगा और मैं सारे बच्चों से अलग तुम्हें एक स्पेशल स्किल देने जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद हिरागी भी टेलीपोर्ट हो चुका था, लेकिन वो बेचारा अकेला ही जंगल में होता है अपने दोस्तों से काफी ज्यादा दूर। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि वो अकेला टेलीपोर्ट हुआ था। तभी हिरागी ने बताता है कि दरअसल उसे 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए और जंगल में वो लगातार भटके जा रहा है, पर मगर अभी तक उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तभी हिरागी के सामने से कीड़ा रेंगते हुए जा रहा था। वो अपने मन में कहता है क्या मैं इसे खा लूं, इसका टेस्ट कैसा होगा, नमकीन तो होगा ना। पर मगर जब वो कीड़े को उठाने जा ही रहा था तभी उसकी पीठ में से कुछ कूद के निकल जाता है। हिरागी उस चीज को गाली दे रहा था और कहता है कि तूने मेरी कमर तोड़ दी, लेकिन फिर से वही चीज हिरागी के ऊपर वापस से कूद के निकलती है। अब वो बेचारा बिल्कुल हिलने की हालत में नहीं होता। तभी हिरागी की नजर अपने सामने पड़ती है जहाँ पे एक नारियल पड़ा था और वो तुरंत भागते हुए जाकर उस नारियल को उठा लेता है और कहता है कि फाइनली मुझे कुछ तो मिला खाने को। और जब हिरागी से चेक करता है तो वो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होता है जो कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। हिरागी रोते हुए कहता है कि अब मैं इसे खाऊंगा और जैसे ही वो उसकी पहली बाइट लेता है उसको उल्टी हो जाती है क्योंकि उसका टेस्ट इतना बेकार जो था, पर मगर भूख के कारण उसने वो पूरा फ्रूट खा लिया होता है। और तभी एक रोबोटिक आवाज आती है, आपने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा लिया है और जिसके इफेक्ट कुछ देर में शुरू हो जाएंगे। लेकिन काफी देर तक बैठने के बाद भी तब भी कुछ नहीं होता। हिरागी कहता है कि अरे मेरे को लगता है कि इसने मेरा पागल बनाया और वो फिर सारे चलने लग जाते कुछ खाने को ढूंढने के लिए, पर मगर झाड़ियों के अंदर से उसे कुछ आवाजें आ रही होती है और जब वो देखता है तो वो वही मंकी होते जो कुछ देर पहले उसके ऊपर से चढ़ के निकले थे और उनका लेवल चेक करने पे हिरागी शॉक हो चुका था। उनका लेवल 120 होता है और हिरागी का सिर्फ 1। लेकिन तभी वो मंकी वहाँ से निकल चुके होते हैं और हिरागी तुरंत वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे 9 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन पड़े थे, साथ ही साथ हीलिंग पोर्शन, रिकवरी पोर्शन और ताकत को बढ़ाने के पोर्शन भी पड़े होते हैं जो कि सब कुछ उन मंकीज ने बनाए थे। दूसरे वाले में दिखाया जाता है हिरागी के सारे क्लासमेट उसके लिए चिंता कर रहे होते क्योंकि हिरागी उनके साथ टेलीपोर्ट नहीं हो पाया होता। दूसरे वाले में हिरागी को दिखाया जाता है जिसको कि बहुत देर ढूंढने के बाद एक मशरूम मिल चुका था, पर मगर उसके स्किल के पास भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो सोचता है कि मैं इसे खाऊं या फिर छोड़ दूं, पर मगर वो इतना बुकड़ होता है कि वो उसे भी खा लेता है और उसे खाने के बाद से पैरालाइजेशन हो जाता है टेम्परेरी। पर मगर जब वो ठीक होता है तो उसको पॉइजन रेजिस्टेंस मिल चुका था और वो सोच रहा होता है शायद मैं कुछ देर में मारा जाऊंगा उस मशरूम के कारण से। बाकी के जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है उनसे तो क्यों ना खा लूं और वो 7 फ्रूट्स को खा लेता है। जब उसके पास सिर्फ 2 बचते हैं तो वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है मेरे शरीर में इसका कोई भी असर नहीं होने वाला। ऐसे ही वो सोच रहा था, पर मगर पीछे से वही मंकी आ जाता है जो कि उसकी जोरदार लात मार देता है। इससे हिरागी काफी ज्यादा दूर जाके गिरा होता है और उसके खून भी निकलने लग चुका था। तभी वो हीलिंग पोशन को पीते हुए कहता है कि आखिरकार बेवकूफ बंदर तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। लेकिन वो बंदर उसकी बातों का जवाब नहीं देता। अपनी फुर्ती का यूज कर हिरागी के मुंह को पकड़ के जमीन में गाड़ देता है जहाँ पे हिरागी को लग रहा था कि अब वो मर जाएगा और वो बंदर भी उसके पास जाकर उसे खाने ही वाला था, पर मगर तभी हिरागी की बॉडी से एक बदबूदार गैस निकलती है। सूंघने के बाद वो बंदर भी बेहोश हो चुका था और कुछ ही देर में मर भी चुका था। हमें दिखाया जाता है कि हिरागी को उसके पास से काफी सारे आइटम्स मिले होते हैं और बंदर के पास जितनी स्किल्स भी थी वो सब कुछ अभी हिरागी उन सबको यूज कर सकता था। पर मगर तभी उन सामान के बीच में क्लेवर माउंटेन मंकी नाम से उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर इस वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन होती है और दरअसल यही वो मेन स्किल थी जो कि गॉड ने हिरागी को दी थी। लेकिन फिर से उसे आवाज आती कि एवोल्यूशन अब शुरू होने वाला है। तुरंत हिरागी की पूरी बॉडी पेन करने लग चुकी होती है। हिरागी काफी ज्यादा तड़प रहा होता है, पर मगर थोड़ी देर बाद जब उसका बॉडी पेन खत्म होता है तो वो देखता है कि वो काफी ज्यादा पतला हो चुका था और 10 में से उसका एक एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था, यानी कि अब 9 बाकी है। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसने 120 लेवल की एक मंकी को हराया, लेकिन उसका भी लेवल 1 है। अब हमें 5 महीने के बाद के सीन को दिखाया जाता है जब हिरागी नदी में पानी पी रहा था तभी उसके पीछे से एक 320 लेवल की वुल्फ हमला कर देती है। लेकिन हिरागी उसके अटैक को जैसे ही डॉज करके स्पिनिंग किक मारता है तो तुरंत ही वो वुल्फ मारी जा चुकी थी। पिछली बार की तरह इस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद उसे काफी सारे आइटम मिले होते जिसके अंदर वाटर मैजिक डैगर भी होता है जिसकी वजह से वो वाटर मैजिक को यूज कर सकता है। अब 5 महीने में उसे 9 के 9 एवोल्यूशंस को पूरा कर लिया है, बस अभी एक बाकी है और वो सोच रहा होता है जब उसका 10th एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। हिरागी सब कुछ सोच रहा होता है, पर मगर तभी उसके पीछे से मंकी के ग्रुप ने उसे घेर लिया था और क्लेवर मंकी ग्रुप की लीडर भी वहाँ पे आ चुकी होती है जो कि हिरागी को 1v1 के लिए चैलेंज कर देती है। हिरागी कहते हैं क्या 1v1, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता और वो सीधा ही मना कर देती है और मना करके साथ ही हिरागी के ऊपर पंच भी थ्रो कर देती है। पर मगर हिरागी ने काफी तेजी से उसके पंच को डॉज कर लिया था और ये देखने के बाद वो गोरिल्ला की लीडर भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उस गोरिल्ला की हरकतें देखने के बाद हिरागी समझ चुका था कि ये फीमेल गोरिल्ला है और वो फीमेल गोरिल्ला कहती है कि तुम मुझे पसंद आ चुके हो। तभी हिरागी उसके बाद ग्लाइडिंग किक का यूज करता है, पर मगर उस गोरिल्ला ने उसकी किक को डॉज कर लिया था। काफी ज्यादा ताकतवर पंच हिरागी के ऊपर थ्रो कर देती है जहाँ पे हिरागी पूरे जंगल को फाड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो गोरिल्ला भी काफी ज्यादा इंप्रेस होती है कि उसके ताकतवर हमले के बावजूद भी हिरागी अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। हिरागी कहता है क्या तुम मुझे मारने वाली हो और ऐसा कहने के बाद उसके ऊपर टाइगर क्लॉ से हमला करता है, लेकिन वो गोरिल्ला
अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देती है और हिरागी के ऊपर एक और अटैक थ्रो करती है। जंगल में काफी बड़ा धमाका होता है पर मगर फिर से हिरागी बच चुका था। गोरिल्ला कहती कि अरे वाह तुमने मेरे अगला अटैक भी डॉज कर लिया। दरअसल मेरा नाम सारिया है। हिरागी कहता तो फिर मैं क्या मिठाई बंटवाऊं और अपने डैगर को बाहर निकालेगा। उसके ऊपर फॉल वाटर मैजिक का भी यूज करता है लेकिन वो बेचारा अपने ऊपर अपना ही हमला कर देता है। पर मगर हमारी लड़की को लग रहा था कि ये हमला सारिया ने उसके ऊपर करा है लेकिन सारिया कहती कि नहीं वो मैं नहीं थी, वो तुमने ही अपने ऊपर करा। अब सारिया अपने पंचेस की बारिश हिरागी के ऊपर कर देती है पर मगर हिरागी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है लेकिन एक पंच उसके मुंह पे जाके लगता है जिससे कि अब वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लग चुका था। उसे लगता है कि यही उसका अंत है और वो अपने सारे दोस्तों को याद करने लग जाता है जो कि उसके साथ स्कूल में अच्छा बिहेव करते थे। और इसे को याद करने के बाद वापस से मोटिवेशन मिल जाती है। हिरागी अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था और वो उसे हमले को याद करता है जो किसने पहले बंदर के ऊपर करा था। पर मगर हिरागी कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं कि आखिरकार मैंने वो हमला कैसे करा, यानी कि ये वही जहरीली गैस की बात कर रहा होता है। तभी सारिया उसके ऊपर फिर से अटैक कर पाती है। इससे पहले हमारा हिरागी अपने दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और उसकी अंडरआर्म्स की बदबू से काफी तेज की रोशनी निकलती है। लेकिन इस बार का मामला काफी ज्यादा अलग था। सारिया बेहोश नहीं हुई होती, उल्टा वो हमारी लड़की से प्यार कर बैठती है और कहती कि मेरी हिरागी अब तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगी और उसको अपने साथ लेके जा रही होती है। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सारिया हिरागी का पूरी वाइफ की तरह ध्यान रख रही थी। वो उसको खाने को खाना और पहनने के धुले हुए कपड़े दे रही होती है। उसने पूरा हिरागी का ऐसा ध्यान रख रखा था जैसे मानो कि वो उसका असली हस्बैंड हो। हिरागी अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार किसी गोरिल्ला के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैंने मैप में देखा था कि यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है। क्या पता इस जंगल से बाहर निकलने का वो मेरा एक रास्ता हो। जब हिरागी इन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है तभी सारिया उसके पास आती हुई कहती कि अरे मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी इमेजिनेशन में खो गया। हिरागी काफी तेज गुस्सा करता है, कहती कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक गोरिल्ला। आखिरकार तुम इतनी समझदार कैसे हो। तभी सारिया बताती कि मुझे गुफा के बाहर 2 किताबें रखी दिखाई दी और मैंने इन सबको पढ़ा और सारी बातों के बारे में जाना। हिरागी जब उस किताब को खोलता है तो उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि खाना कैसे बनाए, कपड़े कैसे धोएं और उसके अंदर कुछ मैजिक स्पेल भी लिखे गए होते हैं। तभी सारिया कहती कि मेरे हस्बैंड आपका खाना ठंडा हो रहा है, क्या आप खाओगे नहीं। हिरागी कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम एक बेवकूफ गोरिल्ला हो। तभी सारिया कहती कि मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, मेरा नाम तो सारिया है और अगर आप चाहो तो मुझे बाबू, बच्चा या फिर हनी भी बुला सकते हो। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, क्या आपको किस चाहिए। ये सुनते साथ हमारा लड़का डर जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे से दूर रहे, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना ये तो मेरी इज्जत लूट लेगी। मुझे लगता है कि लड़की की जगह ये मेरा फायदा ना उठा ले। इन सारी बातों के बीच में थोड़ी देर बाद सारिया रात के खाने के लिए मछलियों का शिकार कर रही होती है। तभी हिरागी कहता है कि मेरे पास यही मौका है यहाँ से भागने का। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसके सामने ब्लैक कलर की काफी बड़ी स्पाइडर आ जाती है। हिरागी उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, काफी जोर से चिल्लाता है। हिरागी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारिया तुरंत यहाँ पे पहुंच जाती है और उस मकड़ी के मुंह में एक ही घूंसा देती है और उसे वहाँ से उड़ा देती है और कहती है कि हनी क्या आप ठीक हो, आपको कहीं पे लगी तो नहीं। हिरागी अब नोटिस करता है कि सारे सच में दिल की काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने उसकी इतनी बेइज्जती करी पर मगर उसके बावजूद भी वो मेरे पास आई और मेरी इतनी परवाह कर रही है। तभी अगले सीन में जमीन के अंदर एक हैवान को दिखाया जाता है जिसने कि अपनी इंसानियत को काफी टाइम पहले खो दिया और वो उम्मीद कर रहा होता है काश कोई मेरे पास आकर मुझे इस अंधेरे से बचा ले, मैं काफी टाइम से यहीं पे पड़ा हूँ। एक लंबा अरसा हो चुका है मैंने सूरज को नहीं देखा। अब थोड़ी देर बाद हिरागी और सारिया साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे सारिया बताती कि अब मैं थोड़ी देर बाद क्लेवर मंकी ग्रुप के साथ जंगल में जाऊंगी द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने के लिए। ये सुनते साथ ही हमारी लड़की का जितना भी खाना होता है वो सारा बाहर निकल जाता है मुंह से। ये देखने के बाद सारिया कहते हैं डार्लिंग क्या फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानती हो। ये सुनते साथ ही हमारा लड़का कहता है कि नहीं सारिया मुझे इसके बारे में नहीं पता। सारिया कहती है कि कोई बात नहीं आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। दरअसल द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन एक काफी ताकतवर फल है जिसे खाने के बाद आपके शरीर में काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। लेकिन इस फ्रूट में एक प्रॉब्लम है, अगर कोई इसे 11 बार खा ले तो उसकी मौत हो जाएगी और हमारा हिरागी तो 10 फ्रूट खा चुका है। तभी सारिया बता रही होती कि मैं खुद द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को 10 बार खा चुकी हूँ लेकिन मैं उसे फिर भी कलेक्ट कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि जो मेरा हस्बैंड हो मैं उसको भी द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खिला दूं पर मगर बीच में ही न जाने कौन आया और उसने मेरे द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को चुरा लिया इकट्ठा करे हुए। अगर वो मुझे मिला तो मैं उसको जान से मार दूंगी। सारिया की गुस्सा नजरों को देखने के बाद हमारा हिरागी काफी ज्यादा डर चुका होता है। उसकी तो ऊपर से पीली और नीचे से गीली हो चुकी थी और वो डर के मारे कहता है सारिया मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं बहुत ज्यादा भूखा था तो मैं तुम्हारे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लिया, क्या तुम मुझे मार दोगी। सारिया नॉर्मल हो जाती है। वो कहती है कि डार्लिंग अगर आपने उसे खाया है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आफ्टर ऑल आप मेरे होने वाले हस्बैंड हो और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को अपने हस्बैंड के लिए तो ढूंढ रही थी। अब तो हम दोनों का शादी करना और इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्या है नहीं आप मुझसे नफरत करती हो। हमारा लड़का बताता है कि नहीं सारिया मैं तुमसे नफरत नहीं करता पर मगर सारिया उसकी बात आगे नहीं सुनकर कहती कि बस तो हो गया, अब हम दोनों शादी करेंगे, मैं खाने के लिए हंटिंग करने जा रही हूँ और बस होना क्या था सारिया वहाँ से चली जाती है और हिरागी 9-11 हो चुका था। दूसरे में दिखाया जाता है हिरागी क्लासमेट्स को जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रही होते हैं लेकिन पर मगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो कह रही होती कि हमें यहाँ पे आए 5 से 6 महीने हो चुके हैं और किंग ने हमें कहा था कि हमें डीमन से फाइट करनी है पर मगर अभी तक तुमने हमें रियल फाइट को करने नहीं दिया। आखिरकार क्या तुम लोग डर रहे हो कि हम मर जाएंगे। दूसरे में हिरागी को दिखाया जाता है इसके पीछे सारिया पड़ रखी होती है। वो कहती है कि डार्लिंग उधर मत जाओ, उन्हें काफी ज्यादा खतरा है और उसके चेहरे की परेशानी को देख के हम समझ गए होते हैं कि वो सच कह रही है पर मेरा हिरागी उसकी बात कहाँ सुनता। वो तो चाह रहा था कि सारिया उसका पीछा छोड़ दे तो अपने इंस्टेंट स्पीड का यूज करता काफी ज्यादा दूर आ चुका था। उसके सामने एक काली गुफा होती जिसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क और फील हो रहा होता है। तभी से सारिया की आवाज आती है कि डार्लिंग आप कहाँ पर हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ और वो डर के मारे उस गुफा के अंदर चला जाता है और आगे जाने के बाद से काफी सारी चीजें दिखाई देती है और जब वो गेट को खोलता है तो उसके अंदर डार्क लॉर्ड ज़ीनोस बैठे होते हैं और वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि कोई इंसान यहाँ तक आ जाएगा जिंदा, पर मगर बच्चे तुम्हारा स्वागत है। हिरागी कहते हैं अरे यार मुंह बंद कर, मैं दरअसल तेरा लेवल चेक कर रहा था और जब हिरागी इसके लेवल को चेक करता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसका लेवल 1500 होता है। डार्क लॉर्ड खड़ा हो जाता है और कहता है बच्चे तैयार हो जा, तू अब मेरे से फाइट करेगा। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, आखिर तू कितना ताकतवर होगा कि तू यहाँ पे अकेले आ गया है। तुरंत डार्क लॉर्ड एकदम से हिरागी के पीछे आ जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड से हिरागी के ऊपर अटैक कर देते हैं पर मगर जो वो हमला होता है वो सारिया की छाती को
को चीर के निकल जाता है और उसने वो हमला अपने ऊपर ले लिया था ताकि वो अपने हस्बैंड को बचा सके। हमारा लड़का रो रहा होता है, वो कहता है कि सारिया आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा मेरे लिए। सारिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर कहती है कि मेरे हस्बैंड, दरअसल ये मैंने आपके लिए करा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि इस बार आपने मेरा प्रॉपर नाम लिया। तुम इतनी बातें मत करो, मैं तुम्हें हीलिंग पोशन को दे रहा हूँ जिससे कि तुम ठीक हो जाओगी। सारिया कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। दरअसल ये मेरी एबिलिटी है जो कि मुझे अलाउ करती है मरने के बाद थोड़ी देर तक मैं बातें कर सकती हूँ। अब यागी रोते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरी जैसे के लिए अपनी जान को क्यों सैक्रिफाइस कर दिया, जबकि मैं तुम्हारी कभी इज्जत भी नहीं करी, नहीं तुमसे सिर्फ बात करा। सारिया कहती है तुम काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो और तुम्हारी सोल काफी प्योर है और तुम बहुत ज्यादा निडर हो। मुझे तुम्हारे साथ सच में बहुत मजा आता था और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हें अपना हस्बैंड ही मानती हूँ। अब तक जो डार्क लॉर्ड होता है इनकी बातें सुन रहा था और कहता है छी 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 छी, इंसान और गोली का लोग, कितना वाहियात है ये। हिरागी कहता है कि अबे ओ बिना बाल की खोपड़ी, अपना मुंह बंद कर, तुझे नहीं पता कि आखिरकार वो मिलने क्या फील करती थी। और वो अपने डैगर को बाहर निकाल के फॉल डिजास्टर मैजिक का यूज करता है और मुझे ज़ेनोस डार्क होल्ड का यूज कर उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मेरे हिरागी के चेहरे पे स्माइल होती है और वो अपने इंस्टेंट मूवमेंट का यूज कर ज़ेनोस के सामने आ चुका था और अब तक उसकी स्पेशल स्किल खुल चुकी होती है और एक अटैक के अंदर वो ज़ेनोस को खत्म कर देता है। मरते मरते ज़ेनोस हिरागी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है उसको पावर ऑफ लव दिखाने के लिए और उसको आजाद करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि डार्क लॉर्ड अपने इंसानी रूप में आ चुका था और उसके साथ एक लड़की भी होती है और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हवा में जाके वैनिश हो जाते हैं, यानी उन दोनों को शांति मिल चुकी थी। दूसरी ओर सारिया भी मरने वाली होती है जहाँ पे वो कहती कि डार्लिंग, और हमारा लड़का उसके पास जाता है। सारिया कहती कि मैं आपसे शादी करना चाहती थी और मैं आपकी वाइफ बनना चाहती थी। हमारा लड़का कहता है कि हाँ सारिया, मैं भी ऐसा ही चाहता था और वो दोनों अपने लास्ट किस करते हैं जहाँ पे सारिया काफी ज्यादा जोर से चमकने लग जाती है और वो वही काफी ज्यादा खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में लड़की देखी थी वो कोई और नहीं सारिया होती है। हमें डार्क लॉर्ड ज़ेनोस की कहानी के बारे में बताया जाता है। दरअसल 1500 सालों पहले वो एक नोबल हुआ करता था जिसको कि सारी लड़कियां पसंद करती थी। दरअसल ज़ेनोस हीरोज को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन एक एम्परर उससे बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था और उसने उसे अपनी स्टील के अंदर कैद कर दिया और धीरे धीरे कर सब लोग उसे हेट करने लगे, उसकी खुद की वाइफ भी। और कुछ टाइम बाद वो भी उसे छोड़ के चली गई, पर मगर उसकी मेड मारिया उसके ऊपर पूरा भरोसा करती थी। पर मगर इसके बारे में उस एम्परर को पता चल जाता है और वो एम्परर दोनों के ऊपर अटैक करा के मारिया को मरवा देता है। ज़ीरोस जो कि मारिया को पसंद करने लग चुका था, इसके बाद से उसने अपने इंसान को खो दिया और वही वो दिन था जब वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया, बस अपने प्यार मारिया के लिए। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है दोनों को अभी उनके सामने एक ट्रेजर चेस्ट रखी गई होती है जहाँ पे जब हिरागी से खोलता है तो उसके अंदर से सबसे पहले एक शर्ट निकलती है जो कि सारिया को पहनने के लिए दे देता है और सारिया उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर हिरागी के नाक के झरने फिर से खुल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि चेस्ट के अंदर से काफी सारी स्किल्स भी बाहर निकलती है जो कि हमारे लड़की को सारी मिल चुकी थी और अब वो डार्क मैजिक का भी यूज कर सकता था। फाइनली उसका लास्ट एवोल्यूशन यानी कि 10th एवोल्यूशन शुरू होता है जिसके बाद से हिरागी एक यंग लड़की की तरह दिखाई दे रहा था और वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा होता है और ये देख के सारी भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। तभी उस चेस्ट के अंदर से एक शीप बाहर निकलकर बताती कि दरअसल आप दोनों पहले इंसान हो जिसने कि इस डंजन को क्लियर करा है। मैं यहाँ पे आया हूँ दरअसल आपकी रिवॉर्ड को देने के लिए। वहाँ पे वो सारिया को खूबसूरत ड्रेस देता है और हमारी लड़की को हेलमेट जिसकी उसको कोई भी जरूरत नहीं होती और लास्ट में दोनों को जंगल से टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि ये उनकी रिक्वेस्ट होती है, जहाँ पे अब वो दोनों टेलीपोर्ट हो चुके थे और अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने वाले थे। और हमारा हिरागी कहता है कि हम दरअसल पहले गिल्ड जाएंगे ताकि हम खुद को रजिस्टर कर सके और अपने सफर में आगे बढ़ते हुए उनके सामने छोटा सा क्यूट स्लाइम आ जाता है। दरअसल नॉर्मली स्लाइम बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और अच्छे से मूव भी नहीं कर पाते, पर मगर ये स्लाइम का लेवल 88 होता है और ये काफी फुर्तीला था। तुरंत हमारे लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा लड़का अपनी नई टेक्निक को यूज करते हुए उस स्लाइम के ऊपर एक अटैक करता है और उससे मार जाता है। दरअसल वो अटैक इतना ताकतवर था कि जमीन में भी क्रैक आ चुका होता है और स्लाइम को मारने के बाद से 2 रिवॉर्ड मिले थे जहाँ पे बूट्स तो वो सारिया को दे देता है और स्किल्स के कार्ड को खुद एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब हिरागी डरने लग चुका था क्योंकि जैसे वो स्किल को एक्वायर करता है उसका फिर से लेवल बढ़ चुका था। वो चिल्लाते हुए कहते कि ऐसे तो मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, लेकिन तुरंत हिरागी का हेलमेट जोर से चमकता है और वो एक रोप में कन्वर्ट हो चुका था जिसके अंदर उसको एक लेटर भी मिलता है। ये दरअसल मिस्टर शीप की तरफ से था जहाँ पे वो बता रही होती है लेटर जैसे खत्म होता है वो ब्लास्ट कर जाता है जिसमें हिरागी का मुंह जल चुका था। वो कहता है अगर एक बार ये शीप मेरे हाथ लग गया तो मैं इसकी बिरयानी बना के खा लूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों टेलवर्ट शहर पहुंच चुके थे पर मगर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता। पहरेदार कह रहा होता है कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ, पर मगर दोनों के पास तो आईडी कार्ड ही नहीं है। हिरागी झूठ बोलता है कि शहर पे आते वक्त हमारे पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और उसी के साथ हमारा आईडी कार्ड भी खो गया। पर मगर जो वहाँ का पहरेदार होता है उनकी बातों में यकीन करना तो नहीं चाह रहा था, पर मगर उसे यकीन करना पड़ जाता है और वो उनका टेस्ट ले रहा होता है कि गोली के ऊपर हाथ रखो कि उसे पता चल जाएगा कि ये दोनों सच कह रहे हैं या फिर ये दोनों भागे हुए भगोड़े हैं कहीं से। और जैसे ही वो दोनों उस गोली के ऊपर हाथ रखते हैं तो कुछ भी नहीं आता, यानी कि साइची और सारिया इस टेस्ट को पास कर गए होते हैं। साइची बताते कि दरअसल हम गिल्ड में यहाँ पे अपने नए कार्ड्स को बनाने आ रखे हैं। ये सुन के वो पहरेदार घबरा जाता है, कहता है कि गिल्ड में मत जाना, वहाँ पे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए। मेरा नाम क्लूड है, अगर अंदर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम सीधा मेरे पास आना, उनको मैं संभाल लूंगा। हिरागी कहते कि ठीक है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शहर के अंदर चला जाता है और कहते कि चलो एक बार गिल्ड में जाके देखा जाए। पर मगर जैसे वो गिल्ड का गेट खुलता है तो वो अंदर देखता है कि पीले बालों वाली लड़की एक आदमी को कोड़े से मार रही होती है और उस मोटी आदमी ने लड़कियों के कपड़े पहन रखे होते हैं। दरअसल गिल्ड के अंदर का माहौल काफी ज्यादा भयानक और काफी अजीब होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना काफी ज्यादा बेकार हो सकता है। वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं पर मगर दरियों के पीछे गिल्ड का मास्टर आ जाता है, कहता है कि अरे अंदर चलो और उनसे जबरदस्ती वहाँ के फॉर्म को साइन करवा लेता है। आपको पता चलता है कि तरह से जिस लड़की को हमने पहले देखा था वो गिल्ड
रिसेप्शनिस्ट है और वो काफी ज्यादा सुंदर होती है। दरअसल इस लड़की का नाम एरिस होता है और वो कहती है हमारी गिल्ड की पॉलिसी है अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए। हिराकी बता रहा होता है कि दरअसल मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ। एरिस कहती कि अरे वाह तो तुम एकदम सही जगह पे आए हो। दरअसल जो हमारा गिल्ड है वो वर्ल्ड वाइड सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर गैदर करता है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो। हिराकी मान चुका था। सारिया भी कहती कि मैं भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूंगी। हिराकी उसका फॉर्म जब भर रहा था उसके पीछे दो पर्सन आकर कहती कि अरे वाह तुम यहाँ पे नए हो हमारे साथ चलो। हिराकी मना नहीं करता। सारिया को वहाँ पे छोड़कर उन दोनों के साथ जाने लग जाता है। पर लेकिन सारिया को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। जब वो दोनों पर्सन हिराकी को अपने बॉस के पास लेके आते हैं तो उसका बॉस कहता है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। हिराकी कोई सवाल जवाब नहीं करता। अपना चेहरा जब उन्हें दिखाता है तो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हिराकी का चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। जहाँ पे वो तीनों अपने कपड़े उतार देते हैं और कहते हैं हिराकी को कि तैयार हो जाओ जो T20 वर्ल्ड कप है तुम इसे कभी नहीं भूल पाओगे। हिराकी बहुत ज्यादा डर चुका होता है और वो कहता है कि तुम सब क्या करने वाले हो। ऐसा कहकर वो दीवार के ऊपर जंप मार के वहाँ से भाग चुका था और हिराकी गिल्ड में आता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट और गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे कि हिराकी मॉक्स ग्रुप से बच के आ गया। हिराकी कहता है कि गिल्ड मास्टर आप उन तीनों को कुछ करते क्यों नहीं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अरे यार मैं उनका क्या करूँ जो काम है वो अच्छे है तो मैं उन्हें वो करने देता हूँ। अब आइरिस उन दोनों को बताती है क्योंकि छोटे मोटे टेस्ट होने वाले हैं और इस टेस्ट के दौरान हमें पता चलेगा कि उन्हें कौन सी रैंक दी जाएगी और किस तरीके की एडवेंचर उन्हें चोट ना लग जाए तो इसलिए टेस्ट प्रोटेक्टर आडोरिया उनके साथ जाएगी। दरअसल आडोरिया ए रैंक की एडवेंचर होती है और वो कहती है कि मुझे तुम लोग के साथ नहीं जाना। हिराकी कहते हैं कोई बात नहीं मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि आखिरकार में टेस्ट प्रोटेक्टर कौन बनने वाली है। ये सुनने के बाद आडोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो हिराकी का कॉलर पकड़ लेती है। एरिस कहती कि अरे शांत हो जाओ। पर तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि जो हिराकी है वो मोहब ग्रुप से आराम से बच के आया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा और वो तुम्हारी ट्रेनिंग को आराम से सहन कर लेगा। ये सुन के आडोरिया भी शांत हो जाती है और कहती कि ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ। और जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में आडोरिया बता रही होती कि हमारे 3 लेवल के टेस्ट होते हैं। पहला हमें ऑर्फनेज के बच्चों को संभालना है, दूसरा हमें एक बिल्डिंग को तोड़ना है और तीसरा सबसे आखिरी चीज हमें हमारे क्लाइंट के कुत्ते को वॉक पे लेके जाना है। दरअसल ऑर्फनेज के बच्चों को संभालने का काम सारिया ले लेती है। दोनों अपने आगे की मिशन को पूरा करने जा रही थी तो आडोरिया देखती है कि बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर चुका है तो वो उसकी मदद करने जब उसके पास जाती है तो वो उसकी चोटों पे दवाई लगाने लग चुकी थी। पर मगर तभी उनके ऊपर काफी भारी भरकम लकड़ी की ब्लॉक्स गिरने लग जाते हैं और हमारा बच्चा डर चुका था कहीं चोट न लग गई हो। वो उनके पास जाता तो देखता है कि आडोरिया ने अपनी सेंस स्किल का यूज करके अपनी और उस बच्चे की जान बचा ली थी और वो अपने सेकंड मिशन के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे हिराकी को बिल्डिंग गिरानी होती है। पर मगर हिराकी उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा था। आडोरिया कहती है उसके पास मत जाओ और मैं पास चलता दरअसल ऐसा क्यों क्योंकि हिराकी की हाथ पैर की वजह से वो बिल्डिंग पूरी की पूरी उसके ऊपर गिर जाती है। दरअसल ये बिल्डिंग काफी ज्यादा कमजोर थी। आडोरिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि जब भी कोई मेरे साथ रहता है उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है और इसी कारण आडोरिया ने बचपन में कई सारे लोगों को खो दिया। के बाद से आडोरिया ने हमेशा अकेले रहना शुरू कर दिया। पर मगर हिराकी कहते हैं कि अरे यार मजा आ गया और ऐसा कहने के बाद वो बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलता है हंसते हुए। तभी आडोरिया गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तुम्हें बता दिया कि एक असली एडवेंचर क्या होता है। एडवेंचर की ताकत उसका मैजिक है तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं होती। एक एडवेंचर को महसूस करना चाहिए तब उसके ऊपर खतरा आने वाला है। अगर तुम बच गए तो तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ या फिर तुम्हारा मैजिक कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। आडोरिया तभी नोटिस करती है कि वो हिराकी के बहुत ज्यादा क्लोज है और हिराकी उसको ही देख रहा है। इस वजह से वो पीछे हट जाती है। पर मगर जब वो हिराकी को देखती है कि वो अभी भी उसे देख रहा है तो ब्लश करके वहाँ से भागने लग जाती है। कहती है कि हमारा तीसरा मिशन भी बचा हुआ है हमें इसे पूरा करना है। लेकिन हमारा हिराकी समझ चुका होता है कि आडोरिया बड़ी काइंड पर्सन है। पर मगर वो किसी को दिखाती नहीं। दूसरी ओर हमें हिराकी के दोस्तों को दिखाया जाता है। ये लगभग 5-6 महीने से लगातार ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि इनका इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो नहीं चाहता था कि बच्ची मारे जाए डीमन किंग के हाथों क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अगर ये बच्ची पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं तो ये इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी तो ये शांति से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। दूसरी और हिराकी का लास्ट टेस्ट बच चुका होता है जहाँ पे उसे डॉग को वॉक करानी थी। पर मगर वो डॉग नहीं होता। दरअसल वो एक भेड़िया था जो कि हिराकी के पीछे पड़ चुका था और उस भेड़िया की ओनर को लग रहा होता है कि हिराकी इसके साथ काफी ज्यादा मजे कर रहा है। आडोरिया भी हमारी लड़की से मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो चिंता मत करना मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगी। तब इस भेड़िया की मालकिन कहती कि आडोरिया तुम तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। क्या इसका कारण वो लड़का हिराकी तो नहीं। अरे मिस अभी क्या कह रही हो, मैं तो बस उसकी इंस्ट्रक्टर हूँ ऐसा मत सोचिए। तभी दूसरी ओर में दिखाया जाता है गिल्ड के सीन को जहाँ पे हिराकी ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया था। गिल्ड मास्टर उसे उसका रिवॉर्ड अपने अच्छे से निकाल के देते हैं। हिराकी कहता है कि छी इसके ऊपर ये मत कहना कि तुमने व्हाइट सॉस लगा के दे रखा है। पर मेरे हिराकी और सारिया के पास अभी रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। आडोरिया कहती कि चिंता मत करो जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी तुम लोग वहाँ पे रह सकते हो। आडोरिया की मुंह से ये सारी बातें सुनकर गिल्ड मास्टर और एरिस काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे कि इसने क्या बोल दिया क्योंकि कभी किसी एडवेंचर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। आडोरिया बहाना बनाने लग जाती है। वो कहती कि अरे मैं इन्हें इसलिए कह रही हूँ वहाँ का रेंट बहुत ज्यादा कम है और वैसे भी ये दोनों यहाँ पे नए हैं इन्हें लोग यहाँ पे लूट लेंगे और वैसे यहाँ पे खाना काफी अच्छा मिलता है। साइची और सारिया दोनों मान चुके होते हैं। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एडवेंचर बनने के लिए सारिया और साइची का लास्ट टेस्ट रखा होता है जहाँ पे 10 मेडिकल हर्ब्स को इकट्ठा करना होगा। पर मगर साइची इतना सुने ही जंगल की तरफ भाग चुका होता है कलेक्ट करने के लिए। हमें पता चलता है कि सारिया ने अपने मिशन को तो पूरा कर लिया है। पर मगर हिराकी जब लौटता है तो काफी सारे मशरूम लेके आया था और उसे पूरे जंगल में एक भी हर्ब नहीं मिली होती। लेकिन जो मशरूम लेके आए थे काफी सारे रेयर होते हैं। पर मगर तभी उसे पता चलता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। जो हर्ब से उसके पैरों के नीचे ही लग रखी थी। साइची तो अपने मन में कह रहा होता है मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं पे जाके मर जाऊं। पर मगर साइची को सिर्फ 5 हर्ब मिले होते हैं और बाकी के हर्ब के लिए वापस जंगल में आना पड़ता है। लेकिन तब भी उसे मेडिकल हर्ब नहीं मिल रही होती जबकि उसे कुछ मॉन्स्टर दिख चुके थे जो कि प्लान बना रही थी किसी इंसान को टपकाने का। हिराकी सोचता है कि अच्छा तो ये किसी इंसान को मारने जा रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा बेवकूफ है। वो कह रहा होता है अपने मन में क्या मैं इनसे मेडिकल हर्ब के बारे में पूछ लूं। और गैस वर्ड ये सबसे बड़ा गधा है। ये उनके पास जाके बोलता है कि आपको मेडिकल हर्ब के बारे में पता है। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं इससे बड़े गधे हैं। वो कहते हैं क्या एक इंसान ने हमें देखी है, अगर इसने हमारे बॉस को बता दिया कि इसने हमारी बातें सुन ली है तो वो हमें मार देंगे। भाई इसका क्या काम उसके बॉस से। दोनों एक नंबर के गधे हैं। पर मगर तभी साइची कह रहा होता है कि आपको पता है मेडिकल हब के बारे में। वो मॉन्स्टर कहते हैं कि हाँ हमें पता है, देखो हमारा बड़ा साथी आ रहा है वो तुम्हें बता देगा।
दरअसल उनका प्लान होता है कि वो साइची को मरवा दे इस बड़े से मॉन्स्टर से, और साइची भी इस मॉन्स्टर को देख के डर चुका था और एकदम से मॉन्स्टर साइची के ऊपर हमला कर देता है अपने बैग से, और सबको लग रहा था कि साइची मारा गया, पर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है साइची ने उस मॉन्स्टर के फोर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में डाल लिया होता है, और उसी की पावर का यूज करके उसने इस मॉन्स्टर के बड़े से बैग को तोड़ दिया था। ये देख के चारों के चारों मॉन्स्टर डर चुके थे, और वो मॉन्स्टर बड़े रॉब से कहते हैं हमारा काम यहाँ पे काफी देर पहले ही खत्म हो चुका था इंसान, जिस वजह से हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, अगर तुम कभी हमें वापस दिखाई दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ऐसा कहने के बाद वो चारों के चारों दुम दबा के वहाँ से भाग चुके थे, और हमारा लड़का काफी देर तक हाथ ढूंढता है, जब उसे नहीं मिलता तो जंगल में जो भी उसको मिल गया था वो सब उठा के आ चुका था। आटोरिया भी काफी उसके ऊपर तरस खाती है, अपनी पांच शब्द दे देती है, और हमारा लड़का भी पास हो चुका था। दूसरे में उन्हें तीन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि डीमन आर्मी की थर्ड लीग की कमांडर लिया के सामने होती है, जहाँ पे लिया उनके ऊपर गोले मारती हुई कह रही थी तुमने मेरी बात को नहीं सुना और तुम इंसानों की जगह पे गए और वहाँ से मार खाकर आ गए, तो मुझे लगता है कि अब तुम लोग को मर जाना चाहिए। लेकिन तभी उनमें से एक डीमन कहता है कि हमें जाने दो, दरअसल हम वहाँ पे काफी सारी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन मैजिक को लगा के आए हैं जो कि उसके ऊपर